Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20G from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 12, the given figure shows the cross section of a cone, a cylinder and a hemisphere, all with the same diameter 10 centimeters, and the other dimensions are as shown. Calculate A, the total surface area, B, the total volume of the solid, and C, the density of the material if its total weight is 1.7 kg. इट्स वेरी ईजी. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है तुमको, कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर तीनों को कंप्राइज करके ये बनाया गया है. ठीक है. सो वी आर ऑल्सो गिवन द डायमीटर, इसका हाइट एंड इसका हाइट बोला गया है. ठीक है. हाइट ऑफ दिस कोनिकल पार्ट एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट. मतलब इन शॉर्ट दोनों का एज सेम है. सो वी कैन टेक कॉमन एज फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है. सेम एज ले सकते हैं, स्मॉल एज वील टेक फॉर बोथ ऑफ देम. एंड ऑल्सो डायमीटर इज सेम फॉर ऑल द थ्री. दैट इज ये डायमीटर जो है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर्स है, ये भी 10 सेंटीमीटर्स है. सो कोन के लिए भी 10 सेंटीमीटर्स हो गया, हेमिस्फीयर के लिए भी 10 सेंटीमीटर्स हो गया. ठीक है. मतलब तीनों का रेडियस सेम है बिकॉज तीनों का डायमीटर सेम है. सो आई कैन टेक सेम आर फॉर ऑल दीज थ्री. ठीक है. फॉर कोन एज वेल एज सिलेंडर एंड फॉर हेमिस्फीयर. सो वी नो डायमीटर, वी नो रेडियस, वी नो हाइट. सो वी कैन easily find the total surface area. Now over here, total surface area will be area of this plus area of this plus area of this part. But obviously this is not closed from inside. ठीक है. ये ओपन होगा अंदर से, एक्चुअल में ये ऐसे होगा. ठीक है. सो यहाँ से ये क्लोज्ड नहीं होगा. ओके. सो देर इज नो बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट, देर इज नो बेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड देर इज नो बेस फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट एज वेल. ठीक है. सो ओनली कर्व्ड पार्ट ऑफ द कोन, कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर एंड ओनली कर्व्ड पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके. देर इज़ नो प्लेन पार्ट. प्लेन पार्ट ऑफ कोन भी नहीं है, प्लेन पार्ट ऑफ सिलेंडर भी नहीं है एंड प्लेन पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर भी नहीं है. सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके. ये सिर्फ बताया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डायमीटर. ठीक है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. टोटल सरफेस एरिया मत फाइंड करना ये केस में फॉर कोन एंड फॉर सिलेंडर और फॉर हेमिस्फीयर. ठीक है. सो उसके पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा गिवन इन्फॉर्मेशन. नाउ ऑल थ्री हैव सेम डायमीटर, सो वी आर गोइंग टू टेक कॉमन डायमीटर एंड कॉमन रेडियस फॉर ऑल थ्री. सो फॉर सिलेंडर, कोन, ओके, पहले कोन है, सो आई राइट डाउन कोन फर्स्ट एंड देन सिलेंडर. फॉर कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर, let we know that the diameter is same, so first we'll write down the diameter is same, that is 10 centimeters. So let D be the common diameter and R be the कॉमन रेडाई. ठीक है. सो D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स. नाउ हाइट ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो सेम, सो वी आर गोइंग टू टेक सेम हाइट फॉर बोथ ऑफ दीज. इसमें तो हाइट का सवाल नहीं आता है. सो फॉर कोन एंड cylinder, the height is same, that is 12 centimeter. So let the common height for cone and cylinder be h. ठीक है. सो h इज इक्वल टू
12 centimeter. We have all the information, but we know that total surface area क्या है, curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of the hemisphere. Curved surface area of the cone is pi RL. ये pi RL है, ये क्या हो जाएगा 2 pi RH हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडर का, एंड हेमिस्फीयर का इट इज़ 2 pi r². इसके लिए L मुझे पता होना चाहिए, ये सब का इन्फॉर्मेशन तो है बट L मुझे पता होना चाहिए. L² इज़ नथिंग बट r² plus h², so we can easily find L. So our aim is to find L first. Okay, so for cone L² is r² plus h². R is 5, so 5² plus h is 12, so 12². तो ये हो जाएगा 25 plus 144, तो 169 हो जाएगा, ठीक है. तो L² is 169, मतलब L is equal to 13 centimeters. रीज़न लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. ओके, सो L मिल गया. नाउ वी कैन ईजिली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. So total surface area of solid will be what? Curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. Full words use करना है. CSA चलेगा but if you are writing cylinder CYL और hemisphere HS तो नहीं चलेगा, ठीक है. फुल वर्ड्स लिखना पड़ेगा. CSA of cone is pi RL. This is 2 pi RH and CSA of hemisphere is 2 pi r². कॉमन क्या क्या निकल रहा है? पाई R, ठीक है. सो पाई R कॉमन ले सकते हैं. L प्लस 2H प्लस 2 r² में से एक R गया, एक R बच गया. ओके, so now we'll substitute 22/7 into R is 5, L is 13 plus 2 into 12 plus 2 into 5. So this will give 110/7 into 13 plus 24 plus 10 हो जाएगा, ठीक है. So that is nothing but 110/7. 13 plus 24, that will give 37 plus 10, 47, ठीक है. So 110 into 47 divided by 7. So ये हो जाएगा 5170/7. इसको डिवाइड करते हैं. Now dividing this we get 738.5714. Rounding it off to 2 decimal place. 7 के बाद स्मॉल नंबर है, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता तो we would add 1 to 7. So approximate value is 738.57 centimeter square, ठीक है. This is the total surface area of the solid. You have to write down the full statement. Now coming to total volume of the solid. This is also very easy. Volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere is going to give the total volume of the solid. Coming to the second part, total volume of solid क्या हो जाएगा? Volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere. Very easy. So volume of solid, total volume. Volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere. Volume of cone is 1/3 pi r²h. This is pi r²h and sorry यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. This is 2/3 pi r³. You should be thorough with formulas, then it becomes very easy. Now pi r² कॉमन निकल सकता है, ठीक है. pi r² कॉमन ले लेते हैं. सो 1/3h दैट इज़ h/3 बचेगा प्लस यहाँ पे h बचेगा
प्लस यहाँ पे पायर स्क्वायर गया तो 2/3 इंटू आर, एक आर बच गया, ठीक है। सो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ 25। आई एम डायरेक्टली राइटिंग। एज इज़ 12/3 हो गया, प्लस 12 प्लस 2/3 इंटू 5। On substituting values we got this. Now over here 3 and 12 cancel हो रहा है, ठीक है, 3 4 are 12, but I'm not going to cancel because यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो ये 10/3 हो जाएगा, ये 12/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 22 इंटू 25, यहाँ पे बाहर में भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इंटू 12/3 प्लस 12 3s are 36/3 प्लस 10/3, okay, so 22 into 25/7 into this becomes 12 plus 36 plus 10/3, so 22 into 25/7 into 12 plus 36 48 plus 10 58/3 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग ऑल द नंबर्स इन न्यूमरेटर वी गेट 31900, डिनोमिनेटर में 21। ऑन डिवाइडिंग दिस वी गेट 1519.0476। राउंडिंग इट ऑफ टू डेसिमल प्लेस। 4 के बाद सेकेंड डेसिमल प्लेस के बाद देर इज़ अ नंबर ग्रेटर दैन 5, सो वी ऐड 1 टू दिस, सो दिस विल बिकम 1519.05। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल विथ यूनिट्स। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ 1519.05 सेंटीमीटर क्यूब। Coming to last part of the question, the density of the material if its total weight is 1.7 kg. Very easy. Density का formula use करना है, density is equal to mass upon volume. Here we are given weight, so density is weight upon volume. Okay, so you should know the formula, basic formula, speed, distance, time का, density का, ठीक है। So density of the material, we have to find density of material। वेट बोला गया है, वेट ऑफ सॉलिड इज 1.7 kg। वी नो डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। Now weight over here is in kilograms and volume that we found is in centimeter cube. Now this can't be in kilograms and that one in centimeter cube. दोनों either CGS units में होना चाहिए या फिर SI units में होना चाहिए, okay? So that is basic rule. This one is in kilogram and the volume that we got is in centimeter cube. So what we'll do is we'll convert this into grams because जो हम लोग को वॉल्यूम मिला है that is 1519.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करने जाएंगे तो बहुत सारे ज़ीरोज़ आगे लग जाएंगे, ठीक है, बहुत स्मॉल में आंसर आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस आई कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। सो ये kg को ग्राम्स में किया, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल बिकम 1700 grams. Now this will be 1700 and volume is 1519.05. So this one becomes little easy. Okay, so you have to divide 1700 by 1519.05. On dividing you will get 1.1191. ठीक है, so इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। सेकेंड के बाद there is a number greater than 5, so we'll add 1 to the second place of decimal. सो 1.12 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब। सो फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लीज़ बी केयरफुल, इसको किलोग्राम में रख के सेंटीमीटर क्यूब के साथ मत करना, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कन्वर्ट इट टू मीटर क्यूब एंड देन किलोग्राम एंड मीटर क्यूब करो, बट दोनों आइदर CGS होना चाहिए या फिर दोनों SI यूनिट में होना चाहिए, ओके। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 13. A solid consisting of a right circular cone standing on a hemisphere is placed upright in a right circular cylinder full of water and touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder, having given that the radius of the cylinder is 3 centimeters and its height is 6 centimeters. The radius of the hemisphere is 2 centimeters and the height of the cone is 4 centimeters. Give your answer in the nearest cubic centimeter. So there is a solid, okay, which consists of circular cone standing on a hemisphere. ठीक है, so एक circular cone है which is placed on the hemisphere. This is the solid. ठीक है, ये पूरा solid है. Now it is placed upright in a right circular cylinder. Upright means ऐसे straight place किया गया है. ठीक है, inside the राइट सर्कुलर सिलेंडर. सो देर इज़ अ सिलेंडर जिसके अंदर ये प्लेस किया गया है. ठीक है, नाउ इट टचेस द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, मतलब ऐसे है. ठीक है, ये सिलेंडर है और दिस टचेस द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. सो द सॉलिड इज टचिंग द सिलेंडर एट द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. नाउ ये जो सॉलिड है इट इज़ प्लेस्ड इन द सिलेंडर विच इज़ फुल ऑफ वाटर. ठीक है, ये फुल ऑफ वाटर है यहाँ पे एंड दिस टचेस द बॉटम. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हैविंग गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब डायमेंशंस दिया हुआ है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब पहले फुल था सिलेंडर, फिर बाद में हम लोग ने ये सॉलिड इसके अंदर प्लेस किया. ठीक है, ये जो सॉलिड है पूरा कोन ऑन हेमिस्फीयर, ये पूरा हम लोग ने प्लेस किया इनसाइड दिस सिलेंडर. ठीक है, तो बाकी का पानी ओवरफ्लो हो गया लेकिन कुछ पानी बच गया है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस रिमेनिंग वाटर इन द सिलेंडर, वो हम लोग को फाइंड करना है. इट्स वेरी ईजी. वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, volume of cylinder minus the volume of the solid will give you the volume of the water remaining in the cylinder. ठीक है, so volume of this cylinder minus volume of solid. volume of solid क्या हो जाएगा? volume of cone plus volume of hemisphere. ठीक है, that is the volume of the solid. So let us check what all information is given to us. Radius of the cylinder is 3 centimeters. Cylinder है, ठीक है, सो सिलेंडर के लिए हम लोग कैपिटल आर कैपिटल एच ले लेते हैं. वी आर गिवन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर्स. द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 सेंटीमीटर्स. सो हेमिस्फीयर के लिए रेडियस बोला गया है. ठीक है, सो फॉर हेमिस्फीयर रेडियस ही रिक्वायर्ड है तो वो बताया गया है. ठीक है, and the height of the cone is 4 centimeters. So for cone we are given h equal to 4 centimeters. Height of cone is given to us but radius of cone is not given. So it's very simple. ये cone is placed over the hemisphere means obviously the radius of the base of the cone is equal to the radius of the base of the hemisphere. मैच होगा तभी प्रॉपर सॉलिड ये बनेगा. ठीक है, सो इसका रेडियस एंड इसका रेडियस सेम होगा कोन का एंड हेमिस्फीयर का. सो ऑब्वियसली इसका रेडियस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर्स. सो वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हेमिस्फीयर, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कोन, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिलेंडर. So we can easily find the volume of the cylinder, volume of the hemisphere, volume of the cone. ठीक है, so volume of cylinder minus volume of this solid, that is volume of cone plus volume of hemisphere, will give you the volume of water remaining in the cylinder. Okay, now we have to give the answer in the nearest cubic centimeter, मतलब integer value हम लोग को find करना है. ठीक है, it should not be in decimal. So let us now write down the given information. So for the cylinder, let the radius and height be capital R and capital H respectively. R दिया गया है 3 सेंटीमीटर्स, H दिया गया है 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है,
फॉर द कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम होगा, सो कॉमन आर लेंगे हम लोग, ठीक है ना. फॉर कोन एंड हेमिस्फीयर द रेडियस विल बी द सेम, ठीक है, दैट इज आर. सो हेमिस्फीयर का रेडियस बताया गया है. फॉर हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है. सो फॉर कोन हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही है. नाउ फॉर कोन वी हैव टू राइट डाउन दैट लेट द हाइट बी h, ठीक है. लेट द हाइट बी h. सो h दिया हुआ है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर्स एंड r हम लोग ने बोला अभी सेम होगा फॉर कोन एंड हेमिस्फीयर, सो इट इज़ 2 सेंटीमीटर्स. So we have all the information. Now we can easily find the volume of water, which is volume of cylinder minus volume of the solid. So the volume of water left in cylinder is volume of cylinder minus volume of solid. Volume of cylinder will be pi r square h. And volume of solid क्या हो जाएगा? Volume of cone plus volume of hemisphere. फुल वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है. पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, ब्रैकेट्स डालो बिकॉज देयर इज माइनस साइन, सो साइंस चेंज होगा व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एंड 1/3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है. सो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विथ एच प्लस 2/3 में से 1/3 वेंट आउटसाइड, 2 इज रिमेनिंग, ठीक है. आर स्क्वायर गया बाहर में, सो एक आर बच गया, ठीक है. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. सो पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर बोला गया है 3, सो 3 इंटू 3 आर स्क्वायर है, इंटू हाइट इज 6 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड ये दोनों का सेम है, ठीक है, कॉमन है, इंटू एच इज़ 4 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है. यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ओके. यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. सो 22 इंटू 18 इंटू 3, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग एनीथिंग फॉर नाउ, आई एम कीपिंग एज इट इज़, ठीक है. माइनस 1/3 इंटू 22, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 22 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, into 4 plus 4 that is 8. नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, ठीक है. सो 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 7 3 ज़ा 21 हो गया. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सॉरी माइनस है. सो 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8. अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, पर पहले ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को. बट उसके पहले यहाँ से भी मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8. दोनों में से 22 कॉमन निकल रहा है, ठीक है. सो आई विल टेक 22 कॉमन, ठीक है. ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, ओके, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 8, दिस होल थिंग अपॉन 21. सो वी हैव टू नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा.
3 into 3 into 3 into 6 that is 9 into 18. ये हो जाएगा 162 एंड ये हो जाएगा 32 अपॉन 21. So 22 into 162 minus 32 gives 130 upon 21. We got 22 into 130 upon 21. ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2860 दिस डिवाइडेड बाई 21. सो वी गेट 136.1904. ओवर हियर वी डोंट नीड टू राउंड ऑफ. द ओनली थिंग इज़ दैट राउंड ऑफ करके हम लोग डेसिमल ही निकाल देंगे. यहाँ पे 0.1 है, ठीक है. इफ़ इट वुड हैव बीन 5 और ग्रेटर दैन 5, 0.5 और पॉइंट ग्रेटर दैन 5, ठीक है, 136.59 होता या 136.7 होता या कुछ भी ऐसे होता. 5 और ग्रेटर दैन 5 वैल्यू होता है यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल पे, देन वी वुड हैव राउंडेड ऑफ एंड टेकन 137, ठीक है. बट यहाँ पे लेस देन 5 है, सो वील कीप एज इट इज़. सो राउंड ऑफ करके हो जाएगा 136. सो 136 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज 136 सेंटीमीटर क्यूब.